अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी वीडियो का आगाज़ डेली रूटीन के हवाले से है, तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। नाश्ता बनाने और खाने के बाद मुझे जो है ना ये वाइट चाय नहीं पसंद, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी सी पत्ती और डाली थी। अब इसका कलर जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा। मैं यहाँ पर चाय को जो है वो अच्छे तरीके से शेक कर रही थी ताकि जो है वो उसके अंदर जो पत्ती है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये जी मेरा नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है और मेरी चाय का कलर भी जो है वो बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। तो तकरीबन मेरी चाय रेडी हो चुकी है और मेरा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। तो हम अपना नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जी ये पैन था, तो मैंने इस पैन के अंदर जो है वो पानी डाल दिया था। पानी इसलिए डाला था ताकि जो है ना वो पत्ती जो है वो सारी साइडों से भी उतर जाए। अब यहाँ पर जी नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जिस टेबल के ऊपर मैंने यहाँ पर एक टेबल रखा हुआ है कुकिंग के लिए, उस टेबल के ऊपर जो है मैं ये कपड़ा लगा रही थी। पहले गीला कपड़ा करके लगाया है ताकि इसके ऊपर से सारा जो है वो आटा वगैरह या जो भी इसके ऊपर कोई भी चीज़ लगी हुई है तो वो सारी जो है वो गीले कपड़े से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद फिर ये मैं जो ब्लू कलर का कपड़ा है, ये मेरा खुश्क कपड़ा है, इस कपड़े की मदद से मैंने सारी जो है वो डस्टिंग साफ़ की। तो यहाँ पर जी हमने ले लिया चिकन स्पैगेटीज़, उसके बाद 2 गाजरें ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी और अब मैं इसको उतार रही हूँ उसका छिलका। साथ साथ मैं अपना काम भी ख़त्म कर रही थी। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो बर्तन थे वो मैं धो रही थी, तो मैं जिस टाइम के बर्तन हूँ मैं उसी टाइम पर धो देती हूँ। तो मैंने ये चाय वाले बर्तन थे, प्लेट थी, देगची थी और पोनी वगैरह, स्ट्रेनर और साथ 2 प्लेटें थी, तो वो मैंने धो दी। अब यहाँ पर जी मैं स्पैगेटीज़ के लिए जो है वो चीज़ों की कटिंग कर रही थी। सबसे पहले मैंने गाजर ली और गाजर को 3 हिस्सों में डिवाइड करके उसको बारीक बारीक काट लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये शिमला मिर्च है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया बारीक बारीक। उसके बाद मैंने एक पैन में पानी ले लिया। पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और थोड़ा सा सॉल्ट डाला। तो वो दोनों चीज़ें डालने के बाद मैंने इसके अंदर जब अच्छे तरीके से पानी को बॉयल आ गया, ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर अपनी स्पैगेटीज़ डाल दी और मैंने स्पैगेटीज़ को इतना पकाया था तकरीबन 80 to 85% के करीब, बल्कि 90% के करीब जो है ना वो मेरी स्पैगेटीज़ जो है वो रेडी हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप अगर चाहते हैं तो स्पैगेटीज़ को फुल भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्पैगेटीज़ को जो है वो छोटा छोटा करके, यानी छोटा छोटा तो नहीं, खैर 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड करके तो मैंने इसको यूज़ कर लिया था। दरमियान में से मैंने 2 पार्ट्स बना दिए थे। तो आप भी अगर इस तरह करना चाहें या फिर इससे थोड़ी और छोटी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे पास मटर भी थे और मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास मटर भी हैं, तो मैंने वो भी ले लिए और उनको भी लेकर मैंने जो है वो बाहर निकाल दिया और इसको मैंने गर्म पानी के अंदर जो है मटरों को रख दिया था। तो ये मैंने स्पैगेटीज़ के 2 हिस्सों में मैंने इनको डिवाइड कर लिया था। अगर आप इससे और भी ज़्यादा शॉर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने पानी को बॉयल आने दिया और बॉयल आने के बाद जो है मैंने इन स्पैगेटीज़ को इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पर जी मैं ले रही थी 1 प्याज, तो इस प्याज को भी मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप करके डाला था स्पैगेटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर जी मेरा पानी तकरीबन बॉयल हो चुका है और मैं इसके अंदर स्पैगेटीज़ डाल रही हूँ। स्पैगेटीज़ को इसके अंदर डालने के बाद मैंने स्पैगेटीज़ को इतना बनाना है, तकरीबन मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ कि तकरीबन 85% के करीब या 90% के करीब ये पक जाए। अब हम यहाँ पर ले लेंगे चिकन और मैं चिकन को जो है वो स्मॉल पीसेस में काट लूँगी।
यहाँ पर जी मैं चिकन के स्ट्रिप्स बना रही थी, तो फुल मैंने चिकन को काट लिया था और इसके पीसेस कर लिए थे। अब ये देखें हमारी स्पैगेटीज़ जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो रही हैं। ठीक है, इनको हम लोगों ने थोड़ी देर बनाते बॉयल करते रहना है। जब ये अच्छे तरीके से हो जाएंगी उसके बाद हमने इनको निकालना है। उसके बाद इसको निकाल के हम लोगों ने ठंडे पानी के साथ धोना है, धो के हमने रख देना है ऑयल लगाकर। ये मटर बहुत ठंडे थे तो हम लोगों ने इसको गर्म पानी से धो लिए। इनको इतना बनाना है कि ये टूट जाए आराम से। पकड़ी नहीं जा रही। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर जी हम लोग एक पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे और ऑयल डालने के बाद हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। जब हम उसको हल्का हल्का ब्राउन होने देंगे, लाइट, इतना ज़्यादा नहीं, लाइट ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद हम उसके अंदर प्याज डालेंगे। और प्याज डालने के बाद प्याज़ों को इतना हम लोगों ने बनाना है कि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर चिकन डाल देना है और चिकन को हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसकी भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करनी है कि उसके अंदर से कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब ये अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब भूनने के बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे मटर, और मटर को भी हम अच्छे तरीके से जो है वो उसकी भी भुनाई करेंगे। जब मटरों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे गाजरें जो हम लोगों ने काट के रखी थी। उन गाजरों को भी दोनों एक साथ भी डाल सकते हैं, गाजर और मटर। इन दोनों को अच्छे तरीके से हम लोगों ने भून लेना है, यानी इनकी भी अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जब ये हल्के हल्के से भुनाई हो जाए तो इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर सोया सॉस डालना है, चिली सॉस डालना है और ग्रीन चिली सॉस डालना है। तो ये तीनों सॉसें डालने के बाद आप अगर आपको ज़्यादा पसंद है चिली सॉस या सोया सॉस तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो जो है ना, यहाँ मैंने चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो अपने जायके के मुताबिक डाला था। तो वो डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर ये मैं आपको दोनों सॉस जो है वो दिखा रही थी कि एक मेरी ग्रीन चिली है और एक मेरी जो है वो रेड चिली सॉस है। तो यहाँ पर मैं मटरों को चेक कर लेती हूँ और जो है वो गाजर को भी चेक कर लेती हूँ और चिकन को भी चेक कर लेती हूँ कि क्या तीनों चीज़ें जो है वो मेरी पक चुकी हैं। तो हल्की हल्की सी उनमें अभी टाइम है, तो इनको मैंने थोड़ा सा हल्का सा पानी का छिड़काव किया था और छिड़काव करने के बाद मैंने इसके ऊपर दम दे दिया था। और दम देने के बाद 5 से 8 मिनट के दम देने के बाद मेरी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो तकरीबन हो चुकी थी। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले स्पैगेटीज़ डालने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। और इनको मिक्स करने के बाद फिर मैंने एंड पे इसके अंदर डाली थी दोनों जो शिमला मिर्च मैंने चॉप करके रखी थी ऑरेंज और येलो कलर में, वो दोनों मैंने इसके अंदर डाल दी थी। अब यहाँ पर ये मेरी स्पैगेटीज़ जो है वो मिक्स हो चुकी थी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूँगी और शिमला मिर्च डालने के बाद मैंने इसको जो है वो मिक्स करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो रख दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो रेड चिली सॉस थी वो मैंने डाली थी और थोड़ी सी मैंने ग्रीन भी डाली थी। तो मुझे थोड़ा सा वो टेस्ट जो है ना वो थोड़ा लग रहा था कि इसके अंदर जो है ना वो थोड़ी जानी चाहिए। तो अब मैंने इसको दम वाली आंच पे रख दी है। तो इतनी देर हम इसको दम पे पकाएंगे कि जो है ना ये अच्छे तरीके से हो जाए। इसके बाद दूसरी तरफ मेरे पास जो बर्तन गंदे हुए थे तो वो मैं धो रही थी, साथ साथ मैं जो है ना बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने बर्तन रख दिए और मैंने बर्तन धो दिए और फिर जो है साथ साथ मेरी स्पैगेटीज़ भी तकरीबन रेडी हो चुकी थी।
यहाँ पर तमाम बर्तन धोने के बाद मैंने अपनी स्पैगेटीज़ को चेक किया तो मेरी स्पैगेटीज़ जो हैं वो तकरीबन रेडी हो चुकी थी। तो मैं डिश आउट करने लगी थी यहाँ पर अपनी स्पैगेटीज़ को। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया था जी बाउल, और उस बाउल के अंदर मैंने जो स्पैगेटीज़ थी वो डाल दी थी, और फिर मैंने इसको गार्निश करने के लिए ऊपर रेड चिली सॉस और सोया सॉस डाल दिया था। और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की इसकी जो है ना वो बेहतरीन किस्म का जो है वो यानी कलर नज़र आ रहा था, और बहुत ही खूबसूरत कलर नज़र आ रहा था। यहाँ पर मैं ये डिश आउट कर रही हूँ, और इसके बाद मैंने इसके ऊपर चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस डाल दिया था। अगर आप भी कोई और चीज़ डालना चाहते हैं गार्निश के लिए तो आप कर सकते हैं गार्निश उससे। तो ये थी जी मेरी फुल एंड फाइनल लुक स्पैगेटीज़ की। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चिली सॉस और ग्रीन और रेड चिली सॉस जो है वो थोड़ी सी डाल दूँगी। अगर आप किसी और चीज़ से भी गार्निश इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरी डेली की रूटीन है वो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।